गाइस काफी सारे वेबसाइट पे आप लोगों ने रैंडम पासवर्ड जनरेटर्स देखे होंगे, या सपोज इसको एज अ टूल आपने कहीं पर देखा होगा। जैसे आप किसी वेबसाइट पर जा रहे हो, आप कोई डोमेन होस्टिंग परचेस कर रहे हो और वो वेबसाइट आपको एक रैंडम पासवर्ड जनरेट करके देती है। आप जैसे क्लिक करते हो एक रैंडम पासवर्ड जनरेट हो जाता है। तो उसी टाइप का एक रैंडम पासवर्ड जनरेटर मैं आपको इस वीडियो में बनाना सिखाने वाला हूँ। सो गाइस वंस अगेन वेलकम टू WSCubeTech, माई सेल्फ भागीरथ गिरी। और चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं किस तरीके से एक रैंडम पासवर्ड जनरेटर बनता है। सो गाइज आप स्क्रीन पर देख सकते हो ये एक रैंडम पासवर्ड यहाँ पर आया हुआ है और जितनी बार मैं जनरेट पे क्लिक करूंगा आप देख सकते हो एक और पासवर्ड जनरेट होते जा रहा है। और हमने कितना 10 कैरेक्टर्स का पासवर्ड रखा है। अगर मैं चाहूँ इसको तो अपर केस लोअर केस का मिक्सचर बना सकता हूँ या नंबर्स का मिक्सचर बना सकता हूँ। ठीक है, अपर केस लोअर केस एंड नंबर्स का मिक्सचर और सिंबल्स का मिक्सचर। ठीक है, तो ये एक रैंडम मेरा पासवर्ड आ रहा है। तो इस रैंडम पासवर्ड जनरेटर को बनाने के लिए जो बेसिक यूआई थी वो मैंने ऑलरेडी बना रखी है। यूआई बनाने में हम लोग अपना टाइम नहीं निकालेंगे और इस यूआई का कोड अगर आपको देखना है तो गिटहब पे मैं इस प्रोजेक्ट को अपलोड कर दूंगा और वो जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आप वहां से इसकी यूआई विथ जावास्क्रिप्ट कोड देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये मेरा यूआई का कोड है। मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि हमने क्या क्या बना रखा है। ठीक है, हमने एक ये बॉक्स बना रखा है, मतलब ये एक स्पैन बना रखा है जिसका है पासवर्ड बॉक्स नाम से एक आईडी। ठीक है, फिर हमने एक इनपुट बॉक्स बना रखा है जिसमें टोटल कैरेक्टर नाम से एक आईडी है, जहां पर यूजर अपने इस इनपुट को डालेगा कि कितने कैरेक्टर्स का उसको पासवर्ड चाहिए। ठीक है, बाय डिफॉल्ट मैंने इसको 2 रखा है लेकिन 10 कर देता हूं। फिर आता है इधर और ये हमारा जो है वो अपर केस का बॉक्स है, यानी चेक बॉक्स है। ठीक है, देन हमारा लोअर केस का चेक बॉक्स, नंबर्स का चेक बॉक्स एंड सिंबल्स का चेक बॉक्स, देन अ जनरेट बटन। ठीक है, और उस बटन को भी एक BTN नाम से आईडी दे रखी है। तो ये सारी चीजें हमारी हो गई और मैंने इसके लिए कुछ बेसिक CSS भी लिखी हुई है और फ्लेक्स से इसको बनाया हुआ है। अब आ जाते हैं हमारे app.js में और हमारे फंक्शंस बनाना शुरू करते हैं। सो गाइज हम लोग सबसे पहले कांस्टेंट वेरिएबल बनाएंगे और जो क्या करेगा, जो हमारे अपर केस कैरेक्टर्स को होल्ड करेगा। ठीक है, तो अपर केस कैरेक्टर्स यानी जो A से Z तक हमारे अपर केस कैरेक्टर्स होते हैं वो हम लोगों को यहाँ लिखना है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो ये हमारे पूरे के पूरे अपर केस कैरेक्टर्स हो गए। सेम एज इट इज मैं लोअर केस कैरेक्टर्स लिख देता हूँ। तो लोअर केस कैरेक्टर्स जो है वो ABCD यही वाली लोअर केस लिख देनी है। ठीक है, देन हम लोगों को क्या करना है, नंबर्स लिख देना है। तो ये मैं अपर केस बना देता हूँ और एक काम करते हैं, इसको अपर सेट बोल देते हैं, इसको लोअर सेट बोल देते हैं, क्योंकि ये हम लोगों ने एक सेट बनाया है जिसके अंदर सेट यानी एक ऐसा हिस्सा है जिसके अंदर हमारा सारा डेटा डाला हुआ है। ठीक है, और फिर हम लोग बना देते हैं कांस्टेंट और सिंबल्स। ठीक है, सिंबल सेट, और सिंबल सेट में हम लोगों को क्या करना है, तो ये सिंबल्स डालना है। ओके, तो मैं एक बार ये सारे सिंबल्स डाल देता हूँ और जितने भी मेरे स्पेशल सिंबल्स थे वो आ गए। तो अब देखिए ये हमने क्या किया, हमने यहाँ पर एक सेट बना लिया, मतलब ये मेरा पूरा डेटा हो गया। अब हमें इस डेटा में से रैंडमली चीजें निकालनी होगी। तो उसके लिए हम लोग एक और फंक्शन बनाएंगे और लिखेंगे गेट रैंडम डेटा। ठीक है, एक गेट रैंडम डेटा नाम का फंक्शन होगा जो कि मैं एक एरो फंक्शन बना रहा हूं और इसमें हम लोग क्या पास करेंगे, एक डेटा सेट पास करेंगे। ठीक है, विल गिव अ डेटा सेट और ये उस डेटा सेट में से कोई भी एक रैंडम डेटा निकालकर मुझे रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो हम यहां लिख देंगे रिटर्न। ओके, और रिटर्न डेटा सेट की कौन सी की यूज करनी है वो हम लोग रैंडमली निकालेंगे। तो हम लोग रैंडमली निकालेंगे math.floor और फिर math.random। ठीक है, math.random फंक्शन क्या करेगा, मुझे रैंडम नंबर्स निकाल कर देगा। मैं उसको डेटा सेट की लेंथ के मल्टीपल में बना दूंगा। तो उससे क्या होगा, उससे हमारा जो डेटा सेट है उसके हिसाब से एक रैंडम नंबर आ जाएगा। बट वो रैंडम नंबर क्या होगा, एक डेसिमल वैल्यू होगी, मतलब 2.5, 8.6, 10.1। तो ये 10.1, 2.5 जो है वो डेटा सेट की कोई इंडेक्सिंग नहीं हो सकती। तो हम लोग उसको क्या करेंगे, math.floor करवा देंगे। ठीक है, और इस तरीके से ये गेट रैंडम डेटा मुझे क्या करेगा, एक रैंडम नंबर या एक रैंडम अपर केस कैरेक्टर लोअर केस कैरेक्टर सिंबल निकाल कर दे देगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको टेस्ट करके। और मैं कंसोल में टेस्ट करूंगा इसको। कंसोल जो है वो डेडिकेटेड एक अपने आप में जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर होता है। तो गेट रैंडम नंबर और डेटा सेट कौन सा पास करना है मुझे, तो मैंने अपर सेट पास कर दिया। ठीक है, और क्या आ गया मेरे पास, ये D आ गया। फिर मैं इधर पास कर देता हूँ लोअर सेट। ओके, तो मेरे पास ओके लोअर सेट में ये एक छोटी सी गड़बड़ हो गई, क्या आया, V आ गया। ठीक है, लोअर सेट के साथ में अगर कॉल करूंगा ना तो आप हर बार देखोगे कुछ रैंडम डेटा आ रहा है, जैसे G के ये सब आ रहा है। अगर मैं इसी के अंदर कुछ और पास करता हूं, जैसे लोअर सेट है उसी तरीके से यहाँ पर नंबर सेट पास करते हैं। ठीक है, नंबर सेट, तो देखिए 7, 3, 3, 9 ये क्या करता है, रैंडमली आपको कुछ ना कुछ निकाल कर देता है। तो इस तरीके से मेरे पास इस डेटा सेट में से
एक रैंडम डेटा निकल कर आ जाएगा। ओके, ये मेरा पहला काम हो गया। अब दूसरा काम मुझे क्या करना है, तो मुझे एक और फंक्शन बनाना है जो रैंडम डेटा जनरेट करवाएगा। ठीक है, तो हम लोग बोल देते हैं जनरेट पासवर्ड। ठीक है, जनरेट पासवर्ड नाम से ये हमारा एक फंक्शन हो गया। जब जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे, ये मुझे क्या करेगा, एक रैंडम पासवर्ड जनरेट करवा के देगा। ठीक है, और मैं इसमें एक आर्ग्यूमेंट पास करता हूं कि पासवर्ड पहले से क्या होगा, एम्प्टी होगा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट पासवर्ड विल बी एम्प्टी, और हम क्या करने वाले हैं, उस पासवर्ड को कुछ बनाकर फाइनली रिटर्न कर देंगे। तो रैंडम ये जो जनरेट पासवर्ड नाम का फंक्शन है, इसको जो भी कॉल करेगा, ठीक है, जो भी इस पासवर्ड फंक्शन को कॉल करेगा, तो जब भी हम लोग जनरेट पासवर्ड को कॉल करेंगे, जनरेट पासवर्ड हमें एक रैंडम पासवर्ड बनाकर दे देगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट सिलेक्टर्स भी बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट सिलेक्टर्स में कौन कौन से सिलेक्टर्स बनाने होंगे, तो हमें बनाना पड़ेगा एक टोटल कैरेक्टर का सिलेक्टर, एक अपर केस का, एक लोअर केस का, नंबर्स का और सिंबल्स का। तो ये मैं बना लेता हूँ इसके कुछ सिलेक्टर्स। ठीक है, तो ये अपर इनपुट नाम से हो गया, और इसको कर देते हैं हम लोग डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसमें लगा देते हैं अपर केस। ठीक है, सेम एज इट इज लोअर केस लगा देंगे इधर, और ये लोअर इनपुट हो गया हमारा लोअर केस के लिए। ठीक है, इसी की तरीके से मैं सारे बना देता हूँ। ओके, एक और हमारा रह गया, वो भी बना लेते हैं हम लोग, जिसमें हम लोग ये रेंज जो है वो लेने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारे टोटल कैरेक्टर्स कितने होने चाहिए, तो मैं ये कर देता हूँ टोटल कैर इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, और टोटल कैरेक्टर्स कितने होने चाहिए। ठीक है, तो टोटल कैरेक्टर अपर केस, लोअर केस, नंबर और सिंबल्स, इसका हम लोगों ने बना दिया। और फाइनली एक और बना लेंगे हम लोग, जिसमें हम अपने पासवर्ड को डालेंगे। ठीक है, तो पासवर्ड बॉक्स में इसको नाम दे देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और ये हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोग बना देंगे हमारा पासवर्ड बॉक्स, यानी ये हमारा पास बॉक्स। ठीक है, तो पासवर्ड बॉक्स हो गया, टोटल कैरेक्टर्स के लिए हो गया, अपर इनपुट के लिए, लोअर इनपुट के लिए, नंबर इनपुट के लिए और सिंबल इनपुट के लिए। अब हमारे जितने भी सिलेक्टर्स हमें चाहिए थे वो हम लोगों ने बना लिए। अब हम यहां पर आएंगे और यहां लिखेंगे इफ अपर इनपुट डॉट चेक्ड। ठीक है, अपर इनपुट जो है वो क्या है, एक चेक बॉक्स है। सो इफ इट इज चेक्ड, मतलब अगर वो चेक्ड है तो हमें क्या करना है, पासवर्ड जो ओरिजिनल पासवर्ड है वो तो एम्प्टी है, तो उसमें प्लस इक्वल्स टू और गेट रैंडम डेटा विथ अपर सेट। ठीक है, अपर सेट हम उसको देंगे, वो मुझे क्या करेगा, एक रैंडमली इसमें से कोई भी डेटा निकालकर रिटर्न करेगा, और वो मेरे पासवर्ड के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया, और इसके साथ मैं एक बार इसको कंसोल लॉग करवा के दिखा देता हूं आपको, कंसोल लॉग पासवर्ड। ठीक है, और हम लोग एक फंक्शन रखेंगे कि यहाँ पर मतलब हम एक सिलेक्टर बनाएंगे, तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी कौन सी है मेरी, तो btn डॉट एड इवेंट लिसनर। इवेंट लिसनर लगाना है हमें इसमें। कौन सा इवेंट लिसनर, कि जब बंदा क्लिक करे उस बटन पर, जब बंदा क्लिक करे तो हम लोग क्या करेंगे, एक फंक्शन चलाएंगे। ओके, इस फंक्शन में हम लोगों को क्या करना होगा, इस फंक्शन में हम लोगों को जनरेट पासवर्ड को कॉल करवाना होगा। अभी आपको लग रहा होगा कि जनरेट पासवर्ड को मैंने डायरेक्टली क्यों नहीं कॉल करवा दिया उसके ऑन क्लिक पे, तो उसका रीजन आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा, क्योंकि हमें कुछ और चीजें भी एड ऑन करनी होगी। तो बटन पे जैसे ही क्लिक होगा हम लोग क्या करेंगे, जनरेट पासवर्ड को कॉल करेंगे। और चलिए इधर देखते हैं, इधर आते हैं हम लोग। जैसे मैंने क्लिक किया तो देखो CTH ये अलग अलग वैल्यूज आ रही है। ये अभी क्यों आ रही है, क्योंकि सिर्फ अपर केस चेक था। ठीक है, अब मैं इसमें एक और चीज लगा देता हूं कि अपर इनपुट के साथ में अगर लोअर इनपुट भी चेक्ड हो, ठीक है, तो लोअर सेट हमको पास कर देना है, और अपर इनपुट के बाद नंबर इनपुट भी अगर चेक्ड हो तो नंबर सेट हमें पास कर देना है। ठीक है, ये नंबर सेट हमें पास कर देना है, और एज इट इज अगर हमारा जो सिंबल इनपुट है, यानी हमारा सिंबल इनपुट है वो भी चेक्ड हो, क्योंकि ये सारे क्या है, चेक बॉक्सेस हैं, अगर वो भी सेट हो तो सिंबल सेट जो है वो हमें पास कर देना है। ठीक है, तो अब हम लोग वापस आते हैं इधर, और मैं क्या करता हूँ, चारों को चेक कर देता हूँ, मतलब ये जो मेरे चारों चेक बॉक्स है उनको क्लिक कर दिया और जनरेट पे क्लिक किया, तो आप देखो एक रैंडम मेरे पास डेटा आया है। और मेरे ख्याल से मैंने यहाँ पर एक गड़बड़ कर दी है, नंबर सेट रखा है हमने, और ये जो हमारा सिंबल इनपुट है उसको चेक कर लेते हैं कि ये हमारा आया है कि नहीं आया है। ओके, तो एक बार फिर से चेक करते हैं। चलिए, ये रैंडम वैल्यूज आ रही है, इसके अंदर हमने ओके, अब हो सकता है मैंने रिफ्रेश नहीं किया था तो इस वजह से प्रॉब्लम आ रही हो। तो मैंने अपर केस, लोअर केस, नंबर और सिंबल सब चेक किए इधर, यानी चेक बॉक्स लगाया, तो देखिए एक अपर केस, एक लोअर केस, एक नंबर और एक सिंबल फिर से आ रहे हैं, अपर केस, लोअर केस, नंबर और सिंबल। तो इस तरीके से ये मुझे क्या कर रहा है, एक रैंडम डेटा बनाकर देते जा रहा है। ठीक है, अब हम लोगों को यहाँ पर एक लॉजिक लगाना होगा, और वो लॉजिक ये होगा कि हम यहाँ लिखेंगे इफ पासवर्ड, ठीक है, डॉट लेंथ। ठीक है, अगर उस पासवर्ड की लेंथ जो है वो लेस देन है या इक्वल्स टू है, किसके, अगर लेस देन इक्वल्स टू है जो हमारा ये
टोटल कैरेक्टर है, ठीक है, टोटल कैरेक्टर डॉट वैल्यू, ठीक है। अगर हमारा पासवर्ड की लेंथ, अगर हमारे पासवर्ड की लेंथ टोटल कैरेक्टर की वैल्यू टोटल लेंथ से कम है, मतलब यूजर ने बोला था कि 15 मुझे क्या चाहिए, 15 कैरेक्टर्स का पासवर्ड चाहिए, हमने अब तक कितने कैरेक्टर्स का बनाया, 4 कैरेक्टर्स का, तो अभी फिर से पासवर्ड बनना चाहिए। तो हम इस केस में कॉल करेंगे रिकर्सिव फंक्शन को, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे रिटर्न एंड रिटर्न जनरेट पासवर्ड एंड विल सेंड द जनरेटेड पासवर्ड। तो अब तक मेरे पास 4 कैरेक्टर्स का डेटा बना है, वो 4 कैरेक्टर्स का डेटा मैं फिर से रिकर्सिवली यहाँ भेजूंगा और ये मेरे लिए क्या करेगा, फिर से बनाएगा और 4 + 4 8 हो जाएंगे। फिर ये चेक करेगा कि क्या 80 कैरेक्टर्स चाहिए थे या उससे ज्यादा चाहिए थे। तो अगर पासवर्ड की लेंथ छोटी है या इक्वल है टोटल कैरेक्टर से, छोटी रख देते हैं, इक्वल होगी तो रुकना ही है। तो अगर पासवर्ड की लेंथ छोटी है तो इसका मतलब अभी और पासवर्ड जुड़ना चाहिए, तो वो फिर जाएगा और फिर जाएगा, और इस तरीके से बार बार ये फंक्शन रिकर्सिवली कॉल होता रहेगा। तो इसको इंप्लीमेंट करने का जो दूसरा तरीका है वो ये होता है कि आप यहाँ एक कोई लूप चला देते हैं, बट लूप चलाना इज नॉट अ गुड थिंग, बिकॉज जब आप इस तरीके का फंक्शन बना रहे हैं, या सपोज आप इंटरव्यू में बैठे हैं और अगर आपको टेक्निकल राउंड में बोला कि एक पासवर्ड जनरेटर बना के दिखाओ, तब अगर आप एक रिकर्सिव फंक्शन लगाते हैं तो वो आपकी उस पर्टिकुलर फंक्शन की वैल्यू बढ़ाता है, बिकॉज रिकर्सिव फंक्शन बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कोड कम है और आप काम ज्यादा कर रहे हैं, यानी राइट लेस एंड डू मोर, ठीक है। और फाइनली हम लोग कंसोल लॉग करवा देते हैं हमारे पासवर्ड को। तो ये हमारा पासवर्ड कंसोल लॉग हो गया। तो चलिए अब ट्राई करते हैं हम लोग, और 10 कैरेक्टर्स का पासवर्ड चाहिए, तो देखिए 10 कैरेक्टर्स आ रहे हैं, ये देखिए। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें कुछ चीजें ऐड ऑन करवाता हूँ, और मैंने ये सारे ऐड ऑन करवा दिए, या एक काम करते हैं हम लोग लोअर केस को ऐड ऑन नहीं करवाते। तो देखिए लोअर केस इसमें कहीं नहीं दिखेगा। अब मैं इसमें से नंबर्स हटा देता हूँ, तो नंबर्स आपको कहीं नहीं दिखेंगे, सिर्फ अपर केस एंड स्पेशल कैरेक्टर्स हैं। बट एक प्रॉब्लम है कि हमें गिनना पड़ेगा अभी कि 10 कैरेक्टर्स हुए कि नहीं हुए, ठीक है। तो ये 10 कैरेक्टर्स हो गए। अब मैं क्या करता हूँ, चारों के चारों को चेक कर देता हूँ। तो एक बार में वो कितने बनाएगा, 4 कैरेक्टर्स का बनाएगा। तो दूसरी बार में कितने होंगे, फिर से 4, तीसरी बार में फिर से 4, तो 4 टाइम्स चलेगा तो 16 कैरेक्टर्स बना देगा ये, ठीक है। या 12 कैरेक्टर्स, या क्योंकि हमें 10 चाहिए था तो ये 12 कैरेक्टर्स बना देगा। तो आप देख सकते हो इधर ये 12 कैरेक्टर्स बना दिए इसने। तो 12 कैरेक्टर्स का पासवर्ड मुझे नहीं दिखाना है क्योंकि यूजर ने 10 कैरेक्टर्स तक का ही बोला था। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें इस पासवर्ड को ट्रिम करवाना पड़ेगा। ओके, तो ट्रिम करवाने के लिए जो मेरे पास बना बनाया फंक्शन है वही मैं यूज कर लेता हूं। तो देखिए ये ट्रंकेट स्ट्रिंग नाम का एक फंक्शन है जो आपको इजीली कहीं से भी मिल जाएगा। आप स्टैक ओवरफ्लो से भी इस फंक्शन को ढूंढ सकते हैं, और इससे हम लोग क्या करेंगे, हमारी स्ट्रिंग को ट्रंकेट करवाएंगे। मतलब मुझे अगर 10 कैरेक्टर्स चाहिए तो मैं 10 ही कैरेक्टर्स यहाँ लेना चाहता हूँ। तो हम लोग इस फंक्शन को जब कॉल करेंगे तो हम कुछ इस तरीके से करेंगे कि ये ट्रंकेट और पासवर्ड के साथ में हम कैरेक्टर्स भेज देंगे। कितने कैरेक्टर्स होने चाहिए, तो टोटल कैर डॉट वैल्यू, ठीक है। कितने कैरेक्टर्स होने चाहिए, तो टोटल कैर वाला जो बॉक्स है उसकी वैल्यू, और ये हमारा पासवर्ड मतलब 12 कैरेक्टर्स का है, बट यूजर ने 10 का ही बोला था, हमने 12 का जनरेट कर दिया। तो हम क्या करेंगे, 10 कैरेक्टर्स का ही उसको बना के कंसोल लॉग करवा देंगे, ठीक है। तो मैं सारे चेक करता हूं, सारे चेक करेंगे तो क्या होगा, एक बार में 4 बनेंगे। तो इस तरीके से 3 टाइम्स चलेगा और 12 बन जाएंगे। बट अगर आप यहां देखेंगे तो 10 ही कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, और ये हमारा आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम इसको फाइनली पास बॉक्स की वैल्यू में डाल देंगे, ठीक है। तो पास बॉक्स, ओके, पास बॉक्स डॉट इनर टेक्स्ट, ठीक है। पासवर्ड बॉक्स जो है उसके इनर टेक्स्ट में हम लोग डलवा देंगे। और ये जो जनरेट फंक्शन है इसको मैं क्या करूंगा, एक बार इंडिपेंडेंटली भी कॉल कर दूंगा यहाँ पर, ठीक है। तो अब रिफ्रेश करते हैं, एक बार देखते हैं। ये जनरेट पासवर्ड नाम का फंक्शन था, हमने इंडिपेंडेंट इसको कॉल किया। ओके, हमने इंडिपेंडेंट इसको कॉल किया, बट ये चल नहीं रहा है क्योंकि ये फर्स्ट इनिट कॉल है। तो एक बार चेक करते हैं यहाँ पर, और देखिए ये जो हमने सिलेक्टर बनाया था उसमें हमने क्या किया, गेट टैग नेम कर दिया, जबकि आईडी करना चाहिए था, ठीक है। और अब अगर आप देखेंगे तो जितनी बार आप रिफ्रेश करेंगे आपको एक रैंडम पासवर्ड दिख रहा है। और अगर यूजर यहाँ पर किसी को चेक बॉक्स पे चेक करता है और फिर क्लिक करता है तो फिर से एक रैंडम पासवर्ड आ रहा है। और अगर मैं यहाँ 20 डाल के क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो रैंडम पासवर्ड्स मेरे पास आते जा रहे हैं, ये देखिए, ठीक है। तो अब आप इसमें कितने भी कैरेक्टर्स का एक रैंडम पासवर्ड जनरेट करवा सकते हो। सपोज 4 कैरेक्टर का ही चाहिए तो 4 कैरेक्टर का ही एक रैंडम पासवर्ड हो गया, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को अनचेक कर देता हूं तो देखिए सिर्फ अपर केस और सिंबल्स का ये 4 कैरेक्टर का पासवर्ड आता जा रहा है, ओके। तो कुछ इस तरीके से ये हमारा पूरा की पूरा फ्लो काम कर रहा है। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, बहुत इजी सा है। रिकर्सिव फंक्शन को अगर आप यूज करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा इसमें मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। सो आई होप गाइस ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस प्रोग्राम की जो गिटहब लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और पीछे हम लोगों ने जो भी प्रोग्राम्स किए थे उन सबकी भी गिटहब लिंक जो है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगी। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।